नेक्स्ट हमारे पास है अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, बचपन से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि अल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिनको यूज़ करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अल्गोरिदम एक फिनाइट स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनके ज़रिए आप किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं, उसका सलूशन निकाल सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर का प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली एल्गोरिदम का जो वर्ड है ये अल्गोरिथम से निकला हुआ है, जो कि अल ख्वारिज़मी ने पहली दफ़ा स्टार्ट किया था, जो कि उन रूल्स के लिए यूज़ होता था जो कि अरिथमेटिक प्रोसेसेस या अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज़ होते थे। अब अल्गोरिदम है क्या कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना है तो उसको आप मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, वो आपका एल्गोरिदम बन जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए आप दूसरे बंदे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप पहले यहाँ से उस जगह जाएंगे। यूँ समझ लें आपने किसी को इस्लामिया कॉलेज का रास्ता बताना है शाहपुर से, आप उसे कहेंगे सबसे पहले तो शाहपुर अड्डे पे जाएं, वहाँ से एक रिक्शे पे या गाड़ी पे बैठें। गाड़ी पे बैठने के बाद आप जाके उतरें फाटक पे, जहाँ पे जहाज़ लगा हुआ है उसको एक इशारा दे दें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप वहाँ से सीधा चले जाएं, जहाँ पे आपके पास DHQ आ जाएगा। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके पास बाईपास आ जाएगा। बाईपास से लेफ्ट टर्न लेना है और टेवटा के सामने आपके पास एक रोड आएगी। आपने उस रोड पे चलते जाना है और एट द एंड आपको जहाँ पे कॉलोनी ख़त्म होगी वहाँ पे लेफ्ट साइड पे इस्लामिया कॉलोनी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये सेट ऑफ स्टेप्स है इस्लामिया कॉलोनी तक जाने के। आप हर एक चीज़ को आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे और एट द एंड आपका जो सोल्यूशन निकलेगा, जो आप पूरा उसको कम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बना देंगे, वो आपका अल्गोरिदम कहलाएगा। ठीक है, आपके पास पहले ये एग्जांपल है कि एक एल्गोरिदम बनाना है जिसके ज़रिए आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है कुछ इंटीजर्स में से। फॉर एग्जांपल 10 इंटीजर्स दिए हुए हैं तो आपने उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। आप फॉर एग्जांपल खुद देख रहे हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट है कौन सा। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तमाम एलिमेंट्स आपको एक एक करके दिखाए जाए तो फिर आप उसमें से कैसे निकालेंगे? जैसा कि कंप्यूटर है वो तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा नहीं देख सकता। जो आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा नहीं देखा जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके कंपैरिजन करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर आप उसका पहला एलिमेंट रख लेंगे। पहले एलिमेंट रखने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है फिलहाल तो वही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट जैसे जैसे आपको वो एलिमेंट्स नज़र आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल दूसरा एलिमेंट आपको नज़र आएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो एलिमेंट स्टोर होगा उसके साथ आप कंपेयर करते जाएंगे। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि आपके पास एक पेटी पड़ी हुई है सेबों की, एप्पल्स की एक पूरी आपके पास बॉक्स है। उसके अंदर आपने क्या करना है, कम देखना है सबसे अच्छा सेब कौन सा है, ये सबसे बड़ा सेब कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेब उठाएंगे, फिर दूसरा सेब उठाएंगे, उन दोनों का वजन करेंगे या उनको आपस में कंपेयर करेंगे किसी भी तरीके से। तो जो सेब छोटा होगा उसको आप अंदर रख देंगे और जो बड़े वाला सेब होगा उसको अपने पास रखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह कंपेयर करते जाएंगे। एट द एंड जो सबसे अच्छा सेब होगा या सबसे बड़ा सेब होगा वो आपके पास अवेलेबल होगा। यही चीज़ आप कर सकते हैं। आपने अगर लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है तो क्या होगा, आप पहले एलिमेंट को उठा लेंगे, उसको आप एज ए मैक्सिमम या मिनिमम कंसिडर कर लेंगे। फिर एक एक करके जितने बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के साथ आप कंपेयर करते जाएंगे और जहाँ पे आपको उससे बड़ा ये छोटा एलिमेंट मिलेगा वो आप स्टोर करवाते जाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम में। ठीक है, एट द एंड आपको क्या मिलेगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम में मिल जाएगा।
ठीक है, ये मिनिमम निकालना है तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो आपको मिनिमम में मिलता जाएगा। तो ये आप रिपीट कब तक करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द अरे से लेकर एंडिंग ऑफ द अरे तक, तो लास्ट एलिमेंट तक तमाम के साथ आपने उसको कंपेयर करना है, आपको वो आंसर मिल जाएगा। अब जिस फॉर्म के अंदर आपने एक एल्गोरिदम लिखना है वो कहलाता है सूडो कोड, PSEUDOCODE। सूडो कोड का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जो किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, बल्कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो एक एल्गोरिदम की, जिसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट का सूडो कोड दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप वर्ड लिखते हैं प्रोसीजर, कि ये आपने एक प्रोसीजर बनाना है या एक मेथड बनाना है। उसके बाद उसका नाम देते हैं एल्गोरिदम का, जैसे इसका नाम है मैक्स, से आपने मैक्सिमम एलिमेंट लेना है। और इसकी इनपुट आप लिखेंगे कि एक अरे ऑफ इंटीजर्स है आपके पास, A1 से लेकर AN तक कुछ एलिमेंट्स है जो कि यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि जो आपका पहला एलिमेंट है A1, उसको आपने एक मैक्सिमम के अंदर स्टोर करवा लेना है कि ये आप जो पहला एलिमेंट है ये मेरा मैक्सिमम है। फिर आपने लूप चलाना है दूसरे एलिमेंट से लेकर आखिर तक, जहाँ तक पूरी अरे है आपके पास। तो उसमें आपने अब कंपेयर क्या करना है कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, if max is less than a of I का क्या मतलब है कि जो अगला एलिमेंट आपके पास आ रहा है, अगर मैक्सिमम एलिमेंट उससे छोटा है तो आपने क्या करना है, आपने मैक्स के अंदर वो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करवा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह कंपैरिजन होता जाएगा। एट द एंड आपके पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो मैक्स के अंदर होगा, और उसको आप रिटर्न करवा सकते हैं। और ये मैक्स आपका क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट है। इसके अंदर आप एक फॉर लूप लगा रहे हैं जिसके ज़रिए आप इसको चला रहे हैं, पूरी अरे के अंदर इसको आप इटरेट कर रहे हैं। क्लियर। अब एल्गोरिदम जो भी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसके अंदर इनपुट ज़रूर होनी चाहिए, कि हर एल्गोरिदम की एक इनपुट वैल्यू होती है जिस पे उसने काम करना है। दूसरा है आउटपुट वैल्यू, कोई भी एक ऐसी वैल्यू है, कम से कम एक वैल्यू जिसको उसने रिटर्न करवाना है। ठीक है, इनपुट पे प्रोसेस करके उसने कोई रिजल्ट देना है, और वो रिजल्ट क्या है, आपकी आउटपुट है। उसके बाद जो आपका एल्गोरिथम है वो डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, कि उसके जो डेफिनेशन होना चाहिए वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए, कि सही इनपुट वैल्यूज पे वो आपको सही आउटपुट दे। नेक्स्ट आपका फिनिट होना चाहिए, कि अगर आपने उसके अंदर कोई लूप लगाया हुआ है और वो लूप ये नहीं कि इन्फिनिट तक चलता जाए, कहीं ना कहीं उस लूप को लिमिट होना चाहिए, रुकना चाहिए, और एट द एंड आपको कोई आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस, है कि आपको जितना जो भी आपने एल्गोरिदम बनाना है उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो कम से कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होने चाहिए, और एट द एंड उसका रिजल्ट आपका प्रोवाइड करना चाहिए जल्द अज जल्द या अच्छे तरीके से, क्लियरली। लास्ट है कि वो जनरल होना चाहिए, कि कुछ खास वैल्यू इनपुट वैल्यूज के लिए वो स्पेसिफिक ना हो। आप कोई भी इनपुट वैल्यू दें, जैसा कि आप सम निकालना है एक अरे का, तो आप 10 की भी अरे दें तो उसका भी सम निकाल दें, 100 की अरे दें तो उसका भी सम निकाल दें, 1000 की दें तब भी निकाल दें, तो वो जनरल होना चाहिए। ठीक है, कि हर एक एल्गोरिदम के अंदर एक इनपुट होनी चाहिए, एक आउटपुट होनी चाहिए, कि आपके पास हर एल्गोरिदम के अंदर एक इनपुट होनी चाहिए, एक आउटपुट होनी चाहिए। इनपुट किस लिए, उस पे प्रोसेस करने के लिए, और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपकी रिजल्ट है। आउटपुट आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट है डेफिनेट, है कि उसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत कम्पैक्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास करेक्टनेस है, कि आपका जो एल्गोरिदम है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, सही रिजल्ट्स देने चाहिए हर किस्म की वैल्यू के लिए। फिनिटनेस है कि उसको इनफिनिट टाइम के लिए नहीं चलना चाहिए, एक ख़ास टाइम के बाद उसको रुक जाना चाहिए, चाहे आप जो भी इनपुट वैल्यू दें।
कोई ऐसी इनपुट वैल्यू ना हो जिस पे वो इन्फिनिटली चलता जाए और कोई रिजल्ट ना दे। इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर टाइम के अंदर उसको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिनिटनेस है, सॉरी जनरलिटी है, कि आप उसको तमाम इनपुट वैल्यूज़ पे रिजल्ट्स देने चाहिए। ये नहीं कि कुछ इनपुट वैल्यूज़ पे रिजल्ट दे और कुछ पे ना दे। ठीक है, अब एग्जांपल 2 हमारे पास है कि हमने देखना है कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है? इनपुट। इनपुट इसके अंदर एक आ रही है, कौन सी इनपुट है? आपके पास एक इंटीजर अरे है। आउटपुट, आउटपुट इसके अंदर है कि इसके जरिए एक आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो रिटर्न हो रहा है। डेफिनेट है, बिल्कुल इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स है जिसके अंदर इसकी जो डिफाइंड है, इसका एक खास नाम है जिस नाम के जरिए आप इसको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टनेस है। करेक्टनेस चेक करने के लिए आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे के देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवनेस, फिनिटनेस है। फिनिट फाइनाइट है, बल क्योंकि आपका ये जो लूप चलता है ये बेसिकली स्टार्ट से लेकर एंड तक जाता है, तो जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही आप उतने दफ़ा ही ये चलेगा। आपके पास कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनिट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये जो एल्गोरिदम है ये फाइनाइट है और एक ख़ास टाइम के बाद ये रुक जाएगा। इफेक्टिव है, जब इसने रुकना है तो ऑटोमेटिकली इसने कोई रिजल्ट देना है। ठीक है, और जनरल है। अब एन जनरल वैल्यू है, आप जितनी मर्जी वैल्यूज उसको पास करें उसके हिसाब से वो इसको अब वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस एल्गोरिदम पे फिट आ रही हैं, तो मतलब ये आपका एक अच्छा एल्गोरिदम है। नेक्स्ट आपके हैं सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम कौन से होते हैं? ऐसे एल्गोरिदम जिसके अंदर आपने कोई एलिमेंट सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल, अब आपने सर्च करना है कि कोई ख़ास नंबर एक अरे के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इसके दो मेथड्स हैं, एक आपका लीनियर सर्च होता है, दूसरा आपका बाइनरी सर्च होता है। अब लीनियर सर्च क्या है? लीनियर सर्च ये है कि आप स्टार्ट से शुरू करें, पहला एलिमेंट लें, उसको अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करें और हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाएं एंड तक, देखते जाएं कि आपको क्या वो एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, सिंपली क्या करना है, स्टार्ट से शुरू करना है, एंड तक जाना है और देखना है कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है। कहीं पे मैच हो रहा है तो आपने रिटर्न करवा देना है कि मिल गया। अगर नहीं मिल रहा तो आपने आखिर पे क्या देना है कि ये वैल्यू हमें मिल नहीं रही। ठीक है, अब इसका सबसे पहले इसका नाम क्या है, प्रोसीजर से स्टार्ट करना है। सूडो कोड अगर लिखना है तो उसके बाद इसका नाम लिखना है लीनियर सर्च, फिर एक अरे पास करवानी है ए से एन तक, और एक्स जो है आपका वो एक इंटीजर है और दूसरी आपके पास इंटीजर अरे है। एक्स इंटीजर वो वैल्यू है जो आपने फाइंड करनी है और ए वन से लेकर ए एन तक वो अरे है जिसमें से आपने ये एलिमेंट फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है पहले एलिमेंट से। ठीक है, और देखना है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, कि पहली एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाना है। और दूसरा आपने क्या देखना है कि x जो है वो ए आई के बराबर नहीं है, कि x उस एलिमेंट के साथ हर एलिमेंट के साथ कंपेयर नहीं हो रहा। अब आपने देखना है कि क्या नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है, तो आई के अंदर आपने एक का इंक्रीमेंट करते जाना है कि हर नेक्स्ट एलिमेंट देखते जाना है आपने। फिर आपने क्या करना है, एट द एंड जब आपका ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आपने देखना है कि आई की वैल्यू क्या है। अगर आई की वैल्यू एन से छोटी है तो मतलब आपका वो एलिमेंट आपकी अरे के अंदर अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप लोकेशन को ज़ीरो कर देते हैं, यानी कि वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोकेशन रिटर्न करवा देते हैं। अब जब ज़ीरो रिटर्न होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ। उसके अलावा आई वन से लेकर एन तक कोई भी नंबर रिटर्न हुआ तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट मिल गया।
नेक्स्ट आपके पास है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है? बाइनरी सर्च एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके जरिए आप अपनी अरे को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए कि आपकी अरे सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। जब आपकी अरे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगी तो आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब बाइनरी सर्च के अंदर आप करते क्या है कि आप अपनी अरे को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर वो मिड एलिमेंट से छोटा है तो आप लेफ्ट साइड वाली अरे में से सर्च कर लेते हैं, अगर उससे बड़ा है तो आप राइट साइड वाली अरे में से सर्च करते हैं। अगर इसी तरह उस अरे को फिर दोबारा डिवाइड करते हैं सब पार्ट्स में, फिर सर्च करते हैं। इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपका लास्ट एलिमेंट मिल नहीं जाता। अब ये इसका सूडो कोड लिखा हुआ है कि बाइनरी सर्च है, एक्स आपका इंटीजर है जो कि फाइंड करना है, ए से एम तक अरे है जिसको जो कि आपके इंक्रीजिंग इंटीजर्स हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपके इंटीजर्स दिए हुए हैं, यानी कि आपकी जो अरे है वो सॉर्टेड है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आई को 1 से स्टार्ट करना है, इज लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्च इंटरवल, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट। जे जो है वो एन है, आपका लास्ट एलिमेंट है जब तक आपका आई जे से बड़ा रहता है। ठीक है। आपने क्या करना है, आई प्लस जे करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो पहले और लास्ट एलिमेंट को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिडल एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाई सॉरी फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्या आएगा, मिडल एलिमेंट आएगा। अब देखना है आपने कि अगर एक्स जो है वो ए एम से ग्रेटर है, ए एम क्या है, जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है, अगर उससे ग्रेटर है तो आप m+1 पे चले जाएंगे। ठीक है। वरना आप m रखेंगे, यानी कि j जो है आपका एंडिंग पॉइंट जो है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर बड़ा है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट को मिड से आगे ले जाएंगे, अगर नहीं है तो आप एंड पॉइंट को स्टार्ट पे मिड से पीछे की तरफ ले आएंगे। ठीक है। तो एक मिनट अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे सूडो कोड की, बाइनरी सर्च के। तो जब तक आपका यानी कि आई जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जे आपका एंडिंग पॉइंट होता है अरे का, आपने सबसे पहले क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट डिवाइड बाय 2। अब इसका फ्लोर लेना है आपने, ये जो नीचे का निशान बना हुआ है, एक मिनट में आपको बना के देता हूं। ये आपके पास फ्लोर का निशान होता है, इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं उसका, यानी कि अगर पॉइंट में आंसर आता है, फॉर एग्जांपल 2.5 आंसर आता है तो आपने 2 लेना है। ठीक है। अगर 3.5 आता है तो आपने 3 लेना है। अगर इस तरह का सिंबल हो वो आपके पास सील का सिंबल होता है, CEIL। इसका मतलब है उससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि अगर 2.5 है तो आपने 3 लेने हैं। ठीक है, ये 3 कंसिडर होगा, और अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो ये 2 कंसिडर होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के बाद आपने कंपेयर करना है कि जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है, अगर उस मिड पॉइंट पे जो आपका एलिमेंट है, यानी कि उस एम पे ए ऑफ एम जो आपके पास है, यानी कि एमथ एलिमेंट है आपके पास, उससे अगर वो बड़ा है तो आपने अब राइट साइड पे जाना है। राइट साइड पे जाने का क्या मतलब है कि आपने आई को मिड से एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देना है, यानी कि 4 पे था तो 5 पे शिफ्ट कर देना है। मिड अगर 4 है, फोर्थ एलिमेंट है, तो आपने फिफ्थ पे शिफ्ट कर देना है। वरना आपने क्या करना है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है उसको आपने मिड से एक कदम पीछे ले आना है, यानी कि 5 अगर मिड था
तो आपका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा। तो आपकी अरे क्या बचेगी, 1 से लेकर 4 तक। अगर वो उससे बड़ा है तो उसका क्या मतलब है कि आप मिड पॉइंट से एक कदम आगे ले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी कि 5 से लेकर 10 तक आपकी अरे कंसिडर होगी अगर एक्स जो है वो mth एलिमेंट से बड़ा है। क्योंकि सॉर्टेड अरे है तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं चीज को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये चीज है कि अब ये लूप यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, अब जब एग्जिट होता है तो अब आपने देखना है कि जो आपके पास एलिमेंट बच रहा है, जो ith एलिमेंट है वो अगर x के बराबर है तो मतलब आपका एलिमेंट आपको मिल चुका है। ठीक है, किसका मतलब है कि आपका एलिमेंट आपको मिल चुका है और लोकेशन उसकी क्या है, आई है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका एलिमेंट वहां पे अवेलेबल होगा। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो आपकी लोकेशन 0 होगी, मतलब आपको वो एलिमेंट नहीं मिला। इसका फायदा क्या है, अब लीनियर सर्च में क्या है, आपने जब भी देखना है तो तमाम एलिमेंट्स में से सर्च करना है। लेकिन आप बाइनरी सर्च में क्या करेंगे कि आप डिवाइड करते जाएंगे हाफ के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले लूप के अंदर आप उसको एक हिस्से, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 है तो उसको 5 में डिवाइड कर देंगे। फिर 5 को मजीद दो में डिवाइड कर देंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो तीन, दो दो के दो हिस्से बन जाएंगे या तीन दो के दो हिस्से बन जाएंगे। उसके बाद मजीद आप नेक्स्ट जाएंगे तो क्या होगा, वो मजीद छोटा होता जाएगा। तो इस तरह आपके पास log n में ये इसका टाइम आ जाएगा, जबकि लीनियर सर्च का टाइम है n में, यानी कि आपको n इटरेशंस करनी पड़नी है, n दफ़ा आपने कंपैरिजन करने हैं। लेकिन जब बाइनरी सर्च होता है तो आपको log n करना पड़ता है कि आप बार बार उसको आधे से आधा करते जाते हैं और एट द एंड आपके पास आंसर आ जाता है। सर्चिंग एल्गोरिदम्स के अलावा जो दूसरे अहम एल्गोरिदम्स हैं वो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। कि सर्च तो आपने कर लिया, आपने एलिमेंट्स ढूंढ लिए, अब आपने उनको तरतीब देनी है। तरतीब देना कहलाता है सॉर्टिंग, कि आपके पास जो अरे अवेलेबल है उसको आपने तरतीब देनी है, तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, या उसको एक जम्बल्ड फॉर्म में है, आगे पीछे है, उसको आपने या असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो उसके लिए जो भी एल्गोरिदम यूज होते हैं वो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है या सबसे आसान समझ लें वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है जब तक उस वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप हर पास के अंदर कंपैरिजन करते जाते हैं, हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है। अगर वो उससे बड़ा होता है तो वो उससे आगे चला जाता है, अगर छोटा होता है तो वो वहीं पे रहता है। जैसा कि ये नीचे आपके पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसको हम देख लेते हैं। पहला पास यानी कि पहला लूप जब चलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे पहले ये पहला लूप है, पहला हिस्सा है, दोनों कंपेयर होंगे, तीन दो से बड़ा है तो तीन नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरे लूप के अंदर तीन चार के साथ कंपेयर हुआ, छोटा है तो ये तीन अपनी जगह पे रहा। नेक्स्ट चार एक के साथ कंपेयर हुआ तो अब चार जो है वो एक की जगह पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट ये चार पाँच के साथ कंपेयर हुआ तो ये अब इसकी शिफ्टिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट आपके पास अब आपका जो लास्ट एलिमेंट है ये वाला है, ये सॉर्टेड हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ये सॉर्टेड हो गया। अब आपका लूप यहाँ तक चलेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टार्ट से शुरू करना है। दो तीन से कंपेयर हुआ, दो तीन से छोटा है। ठीक है, फिर आपने तीन को एक से कंपेयर किया, एक छोटा है तो एक शिफ्ट हो गया ऊपर, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट तीन चार से कंपेयर हुआ तो तीन आपका वहीं पे रहा और चार भी अपनी जगह पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन के अंदर अब आपके पास ये दो एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए, लास्ट दो एलिमेंट्स आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। अब आपने ऊपर वाले तीनों को कंपेयर करना है। दो वन एक से कंपेयर होगा तो ये आपकी शफलिंग होगी, एक ऊपर चला जाएगा, दो नीचे आ जाएगा। दो तीन से कंपेयर होगा तो कोई शफलिंग नहीं होगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी देखी जाती है कि कब तक आपकी शफलिंग नहीं होती। अब आपके ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में है। अब वन और टू आपस में कंपेयर होंगे, वन टू से छोटा है तो वो वन अपनी जगह पे रहेगा,
2 अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? तो ये चीज़ है कि आपने हर एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर वो उससे छोटा है तो वो उसको नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर देता है। यानी कि आपने यूं यूं समझ लें कि बबल सॉर्ट के अंदर आपने जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको एंड पे लेके जाना होता है, और नेक्स्ट जो इटरेशन चलती है उसके अंदर आप उस लास्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं, उससे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान आप कंपैरिजंस करते हैं, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जो अरे है वो सॉर्ट हो जाती है। ये आपके पास बबल सॉर्ट का सूडो कोड है। आपने प्रोसीजर लिखा, उसका नाम लिखा, इनपुट आपके पास एक अरे है और आउटपुट आपकी एक सॉर्टेड अरे है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने किया क्या, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट किया और लास्ट में से एक एलिमेंट कम तक गया। लास्ट में से एक एलिमेंट कम क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल लूप लास्ट तक चलाएंगे तो लास्ट के बाद तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, इस वजह से लास्ट से एक कम एलिमेंट तक चलाएंगे। अब उसके अंदर फिर मजीद आपने एक और लूप लगाया कि इतने पासेस करने हैं। ये पहला पासेस के लिए है, पहला लूप जो है ये आपके पासेस के लिए है कि एक पास, दो पास, तीन पास, चार पास। ठीक है, ये इनके लिए है, और ये जो आपका लूप है ये आपके कंपैरिजंस के लिए है। ठीक है, जो दूसरा लूप है ये आपके कंपैरिजन करेगा। अब इस लूप के अंदर क्या हो रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस आई तक जा रहा है। n माइनस आई तक क्यों जा रहा है? क्योंकि हम हर एक स्टेप पे लास्ट एलिमेंट्स को इग्नोर करते जाते हैं, जितने एलिमेंट सॉर्ट होते जाते हैं उनको हम इग्नोर करते जाते हैं। तो अब पहला ये लूप स्टार्ट होगा, ये देखेगा कि हर एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसको इंटरचेंज कर देगा कि एक एलिमेंट अगले एलिमेंट से बड़ा है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। एट द एंड क्या होगा कि जो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जो सर आवाज जी, जो सेकंड बड़ा एलिमेंट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जो थर्ड बड़ा एलिमेंट है वो थर्ड नंबर पे। इस तरह आपकी पूरी अरे सॉर्ट होती जाएगी। क्लियर? कोई क्वेश्चन है बबल सॉर्ट के बारे में तो पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर है? यस सर। सिंपल है कि आपने सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो लास्ट पे लेके जाना है। यस सर, इंसर्शन ये सॉर्ट, प्रोग्रामिंग में पहले किया था। जी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आपके पास इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट क्या है कि आपने हर एलिमेंट को अपनी जगह पे इंसर्ट करते जाना है। ठीक है, कि जहाँ पे भी उसकी जगह बनती है वहां पे आपने उसको इंसर्ट करते जाना है। इसको स्टार्ट आपने कहाँ से करना है? सेकेंड एलिमेंट से। ठीक है, और उसको आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है और देखना है कि वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो आप उसको पहले रख देंगे, अगर बड़ा है तो आप आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप फर्स्ट फॉर एग्जांपल जब आपका पहला लूप पूरा हो जाएगा तो वो आपका पहले दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होंगे। इसमें ये होता है कि आपको जहाँ पे भी उसकी प्रॉपर पोजीशन मिलती है उसको आप वहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है, इसका सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड कुछ इस तरह है कि आपने सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करना है और एन तक जाना है। ठीक है, आई आपका 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले एलिमेंट से स्टार्ट होगा, जे आपका सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होगा। अब आपने कंपेयर करना है। ठीक है, जब आपका ए ऑफ जे यानी कि सेकंड एलिमेंट अगर फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है सर तो आवाज नहीं आ रही। जी, अगर आपका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो आपने क्या करना है? आपने उनको इंटरचेंज सॉरी आपने उसको आगे मूव करवा देना है कि ये सही फॉर्मेट के अंदर है, सही जगह पे है। लेकिन अगर वो छोटा है, सॉरी m इज इक्वल टू ए ऑफ जे, फिर आपने एक लूप चलाना है जो कि 0 से लेकर j माइनस आई माइनस 1 तक जाएगा और वो उनको शफल करता जाएगा, पीछे की तरफ लाता जाएगा। यूं समझ लें कि आपके पास एक एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपने आई में ले, ए ऑफ आई, आई
जो है पहले एलिमेंट को का इंडेक्स है और जे आपके दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स है। तो जब तक आपका ए ऑफ जे ए ऑफ आई से बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो आपने आई को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, जब आपके पास ये हो जाता है तो आपके पास जो एलिमेंट आता है जहाँ पे ए ऑफ जे ए ऑफ आई से बड़ा हो जाता है, वो आपने एम में ले जाना है और फिर आपने देखना है कि इस एम की जगह कहाँ पे बनती है। जहाँ पे भी उस एम की जगह बनेगी आपने उसको वहां पे इंसर्ट कर देना है, यानी कि ए ऑफ आई में इंसर्ट करना है सबसे पहले आपने एम में। तो सबसे पहले आपने पूरी अरे में से ढूंढना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ के, सिंपल इसको अगर अल्फाज में किया जाए तो आप पूरी अरे में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको पहले नंबर पे आपके आप प्लेस कर देंगे। फिर आप आई को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आपको जो उससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा वो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरह आप रिप्लेस करते जाएंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट आपके पास ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? भूखे एल्गोरिदम जिनको हम कहते हैं आम अल्फाज में। ये बेसिकली डिवाइड एंड कनकर रूल पे या एक उसको हिस्सा मिल जाता है तो वो नेक्स्ट हिस्से की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होते हैं, यानी कि आपने अपने एल्गोरिदम को बेहतर से बेहतर बनाना है और अच्छे से अच्छा करना है, यानी कि जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो सके उतनी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने चेंज करना है, यानी कि चेंज लेना है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे आपके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं तो उसको आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 67 रुपीज़ है आपके पास, उसको आपने सिक्कों में तब्दील करना है। तो आपके पास सिक्के कौन कौन से अवेलेबल है? जो इनके पास है, एक 25 का सिक्का है, एक 10 का है, एक 5 का है, एक 1 का है। हमारे पास 5, 2, 10, 5, 2 और 1 का सिक्का है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 67 रुपए है, आपने उसको सिक्कों में तकसीम करना है, तो आप क्या करते जाएंगे? इसका ग्रीडी मेथड ये है कि जो आपके पास सबसे बड़ा सिक्का है वो उसमें से माइनस करते जाएं और उसको एक सिक्के को काउंट करते जाएं। तो आपके पास 67 है तो आप उसमें 10 कम करेंगे, 10 का सिक्का एक साइड पे कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास कितने रह जाएंगे? 57। फिर 10 कम करेंगे तो 47। इसी तरह 10 कम करके 10 कम करके 10 कम करके आपके पास 7 रह जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 6 जो है 10 के सिक्के साइड लाइन हो गए, टोटल 10, 6 सिक्के आपके पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अब 7 है और नेक्स्ट सबसे बड़ा सिक्का कौन सा है? 5 का है। तो आप क्या करेंगे, 5 का सिक्का एक साइड पे कर देंगे, टोटल सिक्के आपके पास 7 हो गए और लास्ट पे आपके पास 2 बच जाएगा और आपके पास 2 का सिक्का है। तो टोटल 8 सिक्कों के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आपने ये निकालना है कि आप कम अज कम से कम कितने सिक्के यूज करके 67 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका काम यही है ग्रीडी एल्गोरिदम का कि आप जितनी जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में हो सके इसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है, ये इसका सूडो कोड देख लें कि आपका ये इन्होंने सिक्कों की तादाद दी हुई है कि सिक्के एक दूसरे से बड़े हैं। ठीक है, अब फॉर आई इज इक्वल टू 1 to r, आई ने कहाँ से जाना है? 1 से लेकर आर तक जाना है। आर अब क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। जी शाह साहब। जी मुजम्मिल साहब, क्या इशू आ रहा है आपको? चलिए, वैसे ही टाइम कम है तो हम इसको फाइनलाइज करते हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं उनमें इटरेट करना है। आपने सिक्कों के काउंट को ज़ीरो कर लेना है कि आपके पास फ़िलहाल कोई सिक्का नहीं है। नेक्स्ट आपने सिक्कों में से इटरेट करना है, जो सबसे बड़ा सिक्का है उसके चेक करना है वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आई। सी आई का क्या मतलब है? जो सबसे बड़ा सिक्का है आपके पास। स्टार्ट से क्योंकि शुरू कर रहे हैं, 1 से लेकर r तक जा रहे हैं। अब आपने देखना है जब तक आपका n जो है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सिक्के की अमाउंट से बड़ी है,
तो आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड करते जाएंगे और सिक्के में से सॉरी टोटल अमाउंट में से वो वैल्यूज कम करते जाएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल से करके दिखाया कि 6 दफ़ा 10 कम कर देंगे और फिर 5 कम कर देंगे, फिर 2 कम कर देंगे, तो आपके पास टोटल 8 सिक्के बच जाएंगे। इसी तरह ये एल्गोरिदम काम करता है। और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।